हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट कैसे है, पाइथन में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता कैसे है। पिछले वीडियो का रिकैप दे दूँ हल्का सा। तो पिछले वीडियो में हमने करा था कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो अब देखते हैं कि पाइथन में क्या यूज़ होता है, ओके, या पाइथन का पूरा एग्जीक्यूशन कैसे होता है, पाइथन के हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और एंड में हम देखेंगे कि आईडीज़ क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये कि कैसे हम एक सोर्स कोड, यानी कि जो एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ कोड होता है, उसको एक हाई लेवल लो लेवल कोड में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, या मशीन कोड में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो जो पहले हमारा सोर्स कोड है वो जाता है हमारा कंपाइलर के पास। अभी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब हमने पहले वीडियो में पाइथन के बारे में पढ़ा था तो हमने तो पढ़ा था कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। वो भी हम आगे कवर करेंगे। पाइथन होती इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट पाइथन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ किया जाता है। तो कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड को ही हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब बाइट कोड होता क्या है? बाइट कोड बेसिकली एक लो लेवल रिप्रेजेंटेशन होती है, लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स कोड। ये ना तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है और ना ही ये मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है। तो इसका काम क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। फर्दर ये बाइट कोड पाइथन वर्चुअल मशीन या इंटरप्रेटर के पास जाता है, जहाँ पे ये लाइन बाय लाइन रन होके एग्जीक्यूट होता है। सो दिस इज़ द होल पाइथन एग्जीक्यूशन कैसे होता है। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज़ बाइट कोड? ओके, तो बाइट कोड के बारे में अभी हमने पढ़ा कि एक लो लेवल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको और हम क्या बोल सकते हैं? ये एक इंटरमीडिएट लो लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट लो मतलब ये ना तुरंत मिल जाता है। जैसे ही कंपाइलर वर्क करेगा वैसे ही वो हमको एक बाइट कोड दे देगा। तो आफ्टर कंपाइलिंग योर सोर्स कोड एक बाइट कोड जनरेट होता है। ना तो ये ह्यूमन रीडेबल होता है, बट ये मशीन कोड भी नहीं होता। अभी मैं बोलूँ कि ह्यूमन रीडेबल नहीं होता तो कोई क्या समझेगा कि ये मशीन को, आप क्या समझोगे कि ये मशीन कोड होता है, बट ये मशीन कोड भी नहीं होता है। तो ये स्पेसिफिकली ऐसा कोड होता है जो पाइथन वर्चुअल मशीन या पाइथन इंटरप्रेटर के एग्जीक्यूट करने के लिए बना होता है। ना ये ह्यूमंस के पढ़ने के लिए बना होता है, ना ये मशीन के पढ़ने के लिए बना होता है। ये बना होता है पाइथन वर्चुअल मशीन या फिर इंटरप्रेटर्स के लिए। बाइट कोड का जनरली दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक तो सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और एक पोर्टेबिलिटी के लिए। बाइट कोड बेसिकली ना, मैं बाइट कोड को शेयर कर सकती हूँ किसी के साथ भी अगर मेरे को उसको अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन दिखाना है, क्योंकि बाइट कोड इज़ नॉट ह्यूमन रीडेबल, तो वो मेरे प्रोग्राम का लॉजिक नहीं समझ पाएगा। और मशीन रीडेबल तो फिर ये होता ही नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द इंटरप्रेटर। तो मैं अपने प्रोग्राम का लॉजिक प्रोटेक्ट करके बाइट कोड शेयर भी कर सकती हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग इज इट सेपरेट्स द कंपाइलेशन फ्रॉम एग्जीक्यूशन अलाउिंग सम ऑप्टिमाइजेशंस। इसका मतलब क्या है कि कंपाइल होने के बाद बाइट कोड क्रिएट होता है, वो बाइट कोड इंटरप्रेट होता है। तो इस बीच के टाइम में कंपाइलर कुछ ऑप्टिमाइजेशंस भी कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। दिस इज़ व्हाट अ बाइट कोड इज़। And next is Python caches bytecode in .pyc files to avoid recompiling every time. .pyc फाइल्स क्या होती है हम पढ़ेंगे, बट अब इसका मतलब ये है कि जैसे मेरा बाइट कोड जनरेट हुआ एक लो लेवल कोड से, तो वो ना एक .pyc एक फ़ाइल का एक्सटेंशन होता है। वो उस फाइल में जाके सेव हो जाता है, ताकि बार बार सेम फाइल को अगर कंपाइल करना है तो टाइम ना लगे। एक बार कंपाइल करके स्टोर किया pyc फाइल में, आगे बढ़ो, अब उसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट अ बाइट कोड इज़। नाउ मूविंग ऑन, हमने पढ़ा कि pyc फाइल, जस्ट लास्ट पॉइंट में हमने देखा pyc फाइल नाम की कोई चीज़ होती है। तो फॉर सपोज़ कि मेरी एक मेन पाइथन की फ़ाइल है, उसमें मैं बहुत सारी फाइल्स इंपोर्ट कर रही हूँ। फाइल्स कह लो या मॉड्यूल्स कह लो, ठीक है। इंपोर्ट कर रही हूँ मतलब मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है और यही सेम चीज़ मुझे इस मेन फाइल में इंक्लूड करनी है।
तो मैं इसको इंपोर्ट कर रही हूँ ताकि मैं इसकी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। तो अब बात आती है कि बाइट कोड तो सबका जनरेट होगा, बट पीवाईसी फाइल किसकी बनेगी? पीवाईसी फाइल उन फाइल्स की बनेगी या उन मॉड्यूल्स की बनेगी। एक्चुअली है तो मेन भी एक पाइथन मॉड्यूल ही, हर फाइल पाइथन में मॉड्यूल ही होगी, बट उन मॉड्यूल्स की बनेगी जो मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो रही है। क्योंकि मैंने अगर एक बार मॉड्यूल वन मेन डॉट पी वाई में एक इम्पोर्ट कर ली, अब मैं बार बार मेन डॉट पी वाई को रन करूँगी, मैं हर बार मॉड्यूल वन पी वाई को कंपाइल नहीं करूँगी, वो कंपाइल होके एक डॉट पी वाई सी फाइल में स्टोर हो जाएगी। तो इन सब में से डॉट पी वाई सी फाइल मॉड्यूल वन की, मॉड्यूल टू की, मॉड्यूल थ्री की और मॉड्यूल फोर की बनेगी। मतलब जो मॉड्यूल्स या फाइल्स इंपोर्ट हो रही हो उनकी डॉट पी वाई सी फाइल बनेगी। अब मैं एक तो एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट पी वाई सी फाइल, ये मेरी दो पाइथन फाइल्स हैं, ये मेरी दो पाइथन फाइल्स है, पाइथन 1 एंड पाइथन 2। तो मैंने पाइथन 1 में अपनी पाइथन 2 फाइल इंपोर्ट कर रखी है। ये एक इंपोर्ट एक कीवर्ड होता है जो कि पाइथन में यूज़ होता है। तो मैंने इसको इंपोर्ट किया और मैंने इसे रन किया। मैं बता रही हूँ कि पाइथन 2 की पीवाईसी फाइल क्रिएट होगी, बट पाइथन 1 की पीवाईसी फाइल क्रिएट नहीं होगी। नाउ दिस इज़ अ वर्ड ऑफ माउथ। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा, आपको कैसे पता लगेगा कि पीवाईसी फाइल बनी है नहीं बनी है तो कहाँ बनी है? तो जहाँ पे ये दोनों फाइल्स लोकेटेड है उस डायरेक्टरी पे नेविगेट करो जो कि ये डायरेक्टरी है। अभी यहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा पाई कैशे नाम का, यहाँ पे सारी की सारी पीवाईसी फाइल्स ही स्टोर होती हैं। तो लेट्स ओपन दिस एंड यहाँ पे दिख रहा होगा कि पाइथन 2 की पीवाईसी फाइल बनी है, बट पाइथन 1 की कोई पीवाईसी फाइल नहीं बनी है, क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था वो पाइथन 2 था, पाइथन 1 नहीं। अभी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ देख के इसके एक्सटेंशन भी हमको पता लग जाएगी। सी है, इसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई सी है। तो होप नाउ इट इज़ क्लियर कि पी वाई सी फाइल कब बनती है और कहाँ पे स्टोर होती है। नाउ मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी वो था पाइथन वर्चुअल मशीन यानी कि इंटरप्रेटर। तो बेसिकली पाइथन इंटरप्रेटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं हम ये देखेंगे। पहला तो ये बाइट कोड को लोड करता है, मतलब एज एन इनपुट लेता है बाइट कोड को और देन उसके बाद वो उसको इंटरप्रेट करता है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, लाइन बाय लाइन पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है। ये कुछ रन टाइम ऑपरेशंस भी मैनेज करता है। रन टाइम ऑपरेशंस का मतलब होते हैं जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे होते हैं, जैसे कि आगे आप पढ़ोगे स्टैक हो गया, फंक्शन कॉल मैनेजमेंट हो गया, ऐसे कुछ रन टाइम ऑपरेशन, एग्जाम्पल मेमोरी मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शंस और एरर्स को देखना। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेटर। ऑल्दो इंटरप्रेटर हम पहले पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। नाउ नेक्स्ट आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन इन द बिगिनिंग कि पाइथन को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? जब पाइथन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज़ होता है तो व्हाई इज़ इट कॉल्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? लेट्स आंसर दिस। सो बेसिकली पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली सोर्स कोड को मशीन कोड में कंपाइल नहीं करता है, ये सोर्स कोड को बाइट कोड में कंपाइल करता है। कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूशन नहीं होता है, एग्जीक्यूशन हमारा लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर के थ्रू ही होता है, स्पेसिफिकली पीवीएम के थ्रू। इसलिए पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आना चाहिए अभी आपके दिमाग में कि पाइथन को हम इंटरप्रेटर के थ्रू ही तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमें क्यों कंपाइलर की भी ज़रूरत है? तो अब हम जानते हैं कि हमें कंपाइलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि कंपाइलर हमारा बाइट कोड जनरेट करता है। कंपाइलर का हमारा एक ही काम है, बाइट कोड जनरेट करना। तो जो बाइट कोड के फ़ायदे हैं वही हमारे यूजेस है कंपाइलर के। पहली चीज़ कि जो बाइट कोड होता है दैट रन्स फास्टर देन रॉ सोर्स कोड। अगर इंटरप्रेटर रॉ सोर्स कोड पे काम करेगा और एक इंटरप्रेटर बाइट कोड पे काम करेगा तो बाइट कोड वाला इंटरप्रेटर फास्टर होगा। सेकेंड इज़
अभी हमने देखा कि एक बार कंपाइल होगी तो सेम PYC फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स। जैसे हम एक फाइल में एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब मैं उस फाइल को जितनी भी बार रन करूं, मेरी वो मॉड्यूल कंपाइल नहीं होगी दोबारा, क्योंकि उसकी एक PYC फाइल बन चुकी है। थर्ड थिंग इज़ पोर्टेबल होता है। बाइट कोड जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ कवर करी थी कि मैं एक बाइट कोड को दूसरे सिस्टम में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसको भेज सकती हूँ। यही हमारी पोर्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है पाइथन की। जब तक पाइथन का सेम वर्जन यूज़ हो रहा है तब तक बाइट कोड इज़ पोर्टेबल तो होगा ही होगा, बट इट विल वर्क द सेम। देन जब कंपाइलेशन होता है तो बाइट कोड आपके कोड को सिर्फ सारे एरर्स के लिए नहीं, बट सिंटेक्स एरर्स के लिए चेक करता है। मतलब ये, अगर आपके कोड में कोई सिंटेक्स एरर आ गया तो वो कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होगा ही नहीं, PYC फाइल में कन्वर्ट होगा ही नहीं, कंपाइलर उसी टाइम रुक जाएगा। ओके, तो जो हमारे पाइथन वर्चुअल मशीन के पास जो कोड जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो सिंटैक्टिकली बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट इज़ पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि हमने बोला था लास्ट में हम कवर करेंगे। तो बेसिकली IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो IDE ना एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो। आप कोड लिख भी सकते हो, उसे रन भी कर सकते हो, डीबग भी कर सकते हो, उसे आप मैनेज भी कर सकते हो। तो उससे आपका टाइम और एफर्ट बचते हैं। कैसे? क्योंकि ये सारी चीज़ें आप एक ही जगह पे कर सकते हो। कुछ कॉमन एग्जाम्पल IDE के VS कोड है, स्पाइडर है, जुपिटर नोटबुक है। जैसे जो मैं IDE यूज़ करती हूँ दैट इज़ पाइचार्म। दिस इज़ द IDE दैट आई यूज़, जिसमें अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था। अभी IDE के फीचर्स अगर आए पेपर में, आप वैसे भी IDE के फीचर्स अगर पूछे कोई, या यू शुड नो, तो IDE के फीचर्स होते हैं कि सी दिस इज़ माई होल IDE, राइट। ये मेरा पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यहाँ पे यूजिंग दिस आई कैन रन माई पाइथन कोड। सी है, ये मेरे को एक टर्मिनल प्रोवाइड करेगा वेर आई कैन रन माई पाइथन कोड। आई कैन डीबग माई पाइथन कोड। ओके, दिस इज़ डीबगिंग, सो आई जस्ट स्टॉप इट फॉर नाउ। तो मैं रन कर सकती हूँ, मैं डीबग कर सकती हूँ, एरर निकाल सकती हूँ, मैं पूरी डायरेक्टरी ओपन कर सकती हूँ। मेरे को अगर कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है किसी और टाइम पे, मैं कोई और डायरेक्टरी ओपन कर सकती हूँ। एंड आई कैन डू मैनी मोर थिंग्स। ओके, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और एक और चीज़, एक एनाकोंडा नेविगेटर भी होता है। हालांकि आई डोंट रिकमेंड यूजिंग दिस बिकॉज ये बहुत बड़ा होता है एंड यू ओनली नीड वन पाइथन का IDE, बट इसमें बाकी सारे IDEs भी लोकेटेड है। मतलब यू हैव टू इंस्टॉल देम। यू कैन सी स्पाइडर है, पाइथन कम्युनिटी एडिशन है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे पास यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल का नहीं। देन यू हैव जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब है, VS कोड है, ये पाइचार्म का प्रोफेशनल वर्जन है। सो दिस इज़ द एनाकोंडा नेविगेटर। आई डोंट recommend using this, but yes. So this was all for today. I hope you like today's video. That's all. Okay, bye, take care. Don't forget to like, share, subscribe and comment.